हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार में अर्थालंकार की जो प्रकार है उसका अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार की जो परिभाषा है, सारगर्भित परिभाषा में आपको पूर्व वीडियो में पढ़ा चुका हूं और किंचित मात्रा में आपको अर्थालंकार किसे कहते हैं वो बतला रहा हूं। काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका अर्थ जानने के बाद में काव्य में सुंदरता अनुभव हो, वह अर्थालंकार कहलाता है। अब उसके सबसे पहला जो उसका प्रकार आता है उपमा। उपमा अलंकार। अब मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। मुख कमल के समान सुंदर है। अब ये एक साधारण वाक्य के माध्यम से, और उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उसके अंग कौन कौन से हैं, इसे वाक्य के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। मुख कमल के समान सुंदर है। अब देखो, मुख यानी सामान्य वस्तु, सामान्य व्यक्ति समझो। कमल यानी प्रसिद्ध वस्तु, महान हस्ती समझिए आप। मैं उदाहरण देके इसको बताया है, मुख कमल के समान सुंदर। तो मुख जो है सामान्य वस्तु है या सामान्य व्यक्ति समझिए। कमल प्रसिद्ध महान हस्ती है। तो मुख की तुलना प्रसिद्ध वस्तु महान वस्तु के समान की गई। जैसे मैं आपको बतला हूं कि जैसे मोहन अमिताभ बच्चन के समान बहुत ही लंबा है। तो मोहन एक सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, और अमिताभ बच्चन जो है, जो फिल्मी स्टार है, वह लंबा है। तो महान व्यक्ति के समान एक सामान्य व्यक्ति को बतलाया जाता है। तो कहने का मतलब होता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, मुख को कहते हैं उपमेय। कमल को कहते हैं, कमल जो शब्द है, यानी उपमेय, ये जो उपमा अलंकार है, इसके 4 अंग होते हैं। उसके आधार पर हम इस वाक्य को समझेंगे। उपमा के समान वाचक शब्द, सुंदर आ गया साधारण धर्म। अब जो उपमेय होता है, उपमेय को यानी साधारण है, यानी प्रस्तुत भी कह सकते हैं। उपमान को अप्रस्तुत। लेकिन जिसकी किसी प्रसिद्ध वस्तु के समान तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमेय। और उपमान जो होता है, उपमेय की तुलना, यानी जो प्रसिद्ध वस्तु है इससे तुलना की जाए, वह उपमान कहलाता है। और अब उन दोनों में वाचक शब्दों का, यानी उपमेय और उपमान, यानी मुख और कमल, उपमेय और उपमान को किसी वाचक शब्द के द्वारा और समानता व्यक्त की जाए, उसको वाचक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार मुख कमल के समान, अब साधारण धर्म, यानी वह गुण, आकृति, स्वभाव जो दोनों में समान हो, वह साधारण धर्म कहलाता है। अब मैं उपमा अलंकार की जो परिभाषा है वो बतला रहा हूं। जहां किसी वर्णित, यानी जो प्रस्तुत, वर्णित यानी जो वर्णन करने की योग्य हो, वर्णित प्रस्तुत वस्तु के उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव। अब विशेष गुण क्या हो गया? साधारण धर्म, सुंदर, ये गुण हो गया। स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से, अप्रस्तुत वस्तु की कमल यानी उपमान या अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए,
वहां उपमा अलंकार होता है। यानी दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण हो जो दोनों में पाया जाता है, यानी सुंदर है। क्योंकि मुख भी सुंदर है तो कमल भी सुंदर है, दोनों जो वाचक शब्द है वो पाया जाना चाहिए। अब मैंने आपकी इसके 4 अंग बताए, उपमा के 4 अंगों के आधार पर हम उपमा अलंकार को पहचानते हैं। सबसे पहले उपमेय, आपको पहले पूर्व बता दिया। उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए। तो मुख की समानता कमल के समान बताएगी। अब उपमान किसे कहते हैं? कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाता है, यानी किसी प्रसिद्ध वस्तु को उपमेय के समान बताया जाता है, उसको उपमान कहते हैं। अप्रस्तुत भी कहा जाता है। अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, यानी उपमेय और उपमान में समानता स्थापित करने वाले वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द अन्य भी होते हैं वाचक शब्द, वो मैं बतला रहा हूं। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, सदृश, ये वाचक शब्द यानी उपमा अलंकार को पहचानने के लिए होते हैं। अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब होता है वह गुण, क्रिया, स्वभाव जो उपमेय और उपमान दोनों में, जिसके कारण दोनों की समानता व्यक्त की जाए, वह साधारण धर्म कहलाता है। उपमा अलंकार के भेद, इसके 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अब सबसे पहले पूर्णोपमा। एक काव्य पंक्ति है, हरि पद कोमल कमल से, यानी इस पंक्ति का अर्थ जानकर ही हम पूर्णोपमा के बारे में जानेंगे। हरि पद कोमल कमल से, भगवान विष्णु के पैर कमल के समान कोमल बताए गए हैं। अब हरिपद जो है यहां उपमेय, कमल उपमा से वाचक शब्द, और कोमल जो है यह साधारण धर्म यानी गुण। कहने का मतलब यह है कि पूर्णोपमा में जो उपमा अलंकार की जो 4 अंग होते हैं वो अवश्य पाए जाते हैं और होने भी चाहिए, इसलिए वो पूर्णोपमा होगा। यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। यानी यहाँ जो उपमेय में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों अंग यदि समाहित है तो वहां पूर्णोपमा अलंकार होगा। अगला देखो, लुप्तोपमा, मुख कमल जैसा। अब देखिए मुख कमल जैसा यानी लुप्तोपमा, यानी यहां चारों अंगों में से कोई अंग नहीं है तो लुप्तोपमा उसे कहते हैं जहां जो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनमें से यदि इनमें से कोई 1 या 2 या 3 न हो, लुप्त हो और उनका शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया जाता है। अब देखिए मुख, तो मुख हो गया उपमेय, कमल उपमान, जैसा, जैसा जो शब्द है मुख हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, जैसा वाचक शब्द आ गया, वाचक शब्द। अब एक अंग रह गया, एक अंग जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, तो इसका मतलब साधारण धर्म यहां नहीं है। तो मुख कमल जैसा सुंदर जो शब्द है साधारण धर्म यहां नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह लुप्तोपमा अलंकार हुआ। अगला देखिए मालोपमा। अब इस काव्य पंक्ति को देखिए, तेज तम अंश पर, कहने जीमी कंस पर, यौ मलेच वंश पर, शेर शिवराज है। ये काव्य पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब इसका अर्थ देखिए,
यानी प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर, यानी आधिपत्य, यानी प्रकाश से ही अंधकार भाग जाता है, यानी उसका अधिकार होता है। कान्हे जिमी कंस पर, भगवान कृष्ण का कंस पर आधिपत्य था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, यानी आधिपत्य था, अधिकार था। यो मलेच वंश पर शेर शिवराज को, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का जो मुगलकारी जो वंश थे उन पर उनका आतंक छाया होता है या अधिकार था। तो यहाँ जो छत्रपति जो शिवाजी है, शिवाजी के अनेक उपमान दिए गए। तो यहाँ दो उपमान है, एक तो प्रकाश और यहाँ एक भगवान कृष्ण। तो कहने का मतलब होता है, मालोपमा का अर्थ होता है उपमा में एक उपमे के अनेक उपमान वर्णित हो, वहां मालोपमा अलंकार होता है।